बिहार के तमाम रसोइया भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। जी हाँ, वो अब बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, समृद्धि यात्रा पर हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा वहाँ लगा रहता है, जीविका दीदियों का जमावड़ा लगा रहता है, शिक्षा सेवकों का जमावड़ा लगा रहता है। सबको कुछ न कुछ वो दे रहे हैं, देने वाले हैं। लेकिन बिहार के रसोइया, बिहार विद्यालयों में जो काम कर रहे हैं रसोइया, उनके लिए माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं वो एकदम मूक दर्शक बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। बिहार में लगभग 2 लाख के आसपास जो है ना, बिहार विद्यालय रसोइया जो हैं वो कार्यरत हैं और समय से खाना बना करके बच्चों को खिलाना इनकी पहली जिम्मेवारी है। साफ सफाई रखना, समय से आना, ये सारा काम जो है ना बिहार के रसोइयों का है। तो बिहार के रसोइयों के लिए जब ये सब सारा काम है तो सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि रसोइयों की समस्याओं को भी थोड़ा देखा जाए, रसोइयों को समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। और अगर इनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा इनके भावनाओं के ऊपर में। कारण कि देखिए, ये 20 साल से ऊपर भी रखिए बिहार के विद्यालयों में वो ये काम कर रहे हैं। कितना कम पैसा में काम करना, पहले भी और आज भी सब कुछ बदला बिहार में। बिहार इतना बदला कि जो 20 साल पहले जो बिहार था और जो लोग बिहार को पहले देखे थे, और आज बिहार वो लोग आएंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि ये बिहार है। जाके पटना की सड़कों को देखिए, पटना में कितना फ्लाईओवर बना है वो देखिए, किसी भी बाजार को देखिए, गांव को देखिए, पूरा परिदृश्य बदला है। लेकिन नहीं, अगर कुछ बदला तो वो बिहार विद्यालय का रसोइया की स्थिति कुछ भी नहीं बदली। सरकार उनको कुछ भी नहीं दी एकदम। तो ये तो मैं ये कहूँगा, कुछ भी नहीं दिया ना उनको। 12 महीने में एक दिन भी छुट्टी है, एक दिन भी उनको छुट्टी नहीं है। एक दूसरी बात कि जितने भी रसोइया हैं उनको, जो बहनें हैं उनको ना विशेषावकाश है, ना उनको किसी तरह का यात्रा भत्ता मिलता है, ना कभी उनको किसी तरह का डीए मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा भी रहता कि 12 महीने का काम करने के बाद उनको 2 महीने का ग्रेस मिलता, 2 महीने का मिलता अलग से वेतन, तो भी एक बात होती कि चलो 2 महीने का वेतन मिलता है। ये भी नहीं हो रहा है, बल्कि पहले 12 महीने काम करते थे और 10 महीने का पेमेंट होता था। सोच लीजिए, ऐसा आश्चर्य था। लेकिन चलिए, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहला तो सुधार की ज़रूरत है कि इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इनको सप्ताह में जो है ना, इनका जैसे हम लोग मांग करते हैं और लोग मांग करता है, तो जैसे 3-4 रसोइया हैं तो उसमें से एक रसोइये की छुट्टी कम से कम 2 दिन होना चाहिए। महिलाओं को छुट्टी 2 दिन होना चाहिए विशेष अवकाश के तौर पर, और 16 दिन का अवकाश इनको भी मिलना चाहिए, ताकि घर का कोई काम है तो ये सब कर सकते हैं। ऐसे घर से आते हैं लोग और 9-9:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक रहते हैं। सफाई का भी बहुत सारे विद्यालय में तो सफाई का काम रसोइया ही करते हैं, जबकि विद्यालय में सफाई कर्मी की ऑलरेडी बहाली है, तो वो लोग सफाई नहीं आके करता है, उसकी जगह सफाई कौन करता है? तो विद्यालय का रसोइया। सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति है। और जब इतना काम ये लोग करते हैं तो इनको वेतन मिलता है कितना? 100 रुपया मान के चलिए प्रतिदिन। अब आप सोच लीजिए कि 100 रुपया में क्या होगा। ना इनका स्वास्थ्य बीमा होता है कि चलो कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो इलाज होगा मुफ्त, ये भी बात नहीं है। कपड़ा ही मिल गया। आज भी बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर एक ऐसा प्रभारी है कि गैस आज तक भराया ही नहीं है। समझ गए? गैस भराइबे नहीं किया है, वो लकड़ी गोईठा पर अभी भी खींच रहा है, आज के डेट में भी खींच रहा है वो। सोचिए कि कपड़े गंदा हो जाता है इन लोग का। इसके आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस सब पर कौन ध्यान देगा? सरकार को ही ध्यान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी चलते चलते नहीं ध्यान देंगे तो फिर आने वाला समय में कौन देगा ध्यान? फिर आने वाला समय में तो और रास्ताएं मुश्किल हो सकती है। तो बिहार विद्यालय का जो रसोइया है उनको कम से कम भी तो 500 रुपया प्रतिदिन, यानी कि कम से कम 15,000 रुपया महीना। महिलाओं को 2 दिन का विशेष अवकाश और 16 दिन का सीएल होना चाहिए बिहार विद्यालय के रसोइया का। तभी इनका जीवन स्तर में सुधार होगा और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होंगे। और जब तक बिहार विद्यालय का रसोइया सुखी और संपन्न नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक एक स्वस्थ बिहार की परिकल्पना अगर कोई करता है तो करे। मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इनकी हालत को मैं 20 वर्ष से ऊपर से मैं देखता हूँ
क्या स्थिति में ये लोग रहते हैं, क्या स्थिति में ये काम करते हैं। दवाई लेने के भी पैसे नहीं रहते हैं, दूध क्या खाएंगे। 3,000 रुपया महीना पर होता क्या है, 3300 रुपये से महीना मिलता है उनको, तो वो भी नियमित नहीं मिलता है। तो मान के चलिए 3,000 रुपया, 3,000 या 3300 रुपया में क्या होता है इस महंगाई में। ना दूध ले सकते हैं, ना बढ़िया से दवाई ले सकते हैं, खेत में काम करने का इनके पास टाइम ही नहीं मिलता है। न्योता पे हानि भी है, अगर घर का शादी विवाह है कहीं जाने में नहीं बनता है। सुबह उठो शाम उठो, गेट खोलो, किचन खोलो और अपना यहाँ पर लगल रहो बच्चों के बीच में। बच्चों के मुस्कुराहट को देख करके ही इनका सुबह और बच्चों के मुस्कुराहट को देख करके इनका शाम होता है। अब इसी को आप पारिश्रमिक कह लीजिए, इसी को आप पारितोषिक कह लीजिए, तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। कोई भी कर्मचारी इतना कम वेतन पर काम नहीं कर सकता है। यही अगर दूसरे कर्मचारी को मिलता इतना ही कम वेतन, तो कितना धरना होता, कितना प्रदर्शन होता, कितना हंगामा होता। सदन में ये बातें माननीय सदस्यों ने, विधायकों ने, विधान परिषद ने उठाया था कि बिहार विद्यालय के रसोइया का जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी रसोइया जो हैं ये एकदम कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। आखिर कब तक करेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी रसोइया रहे जो रिटायर होकर के चले गए, है ना, वो ऐसे ही चले गए बेचारे, उनके हाथ में 1 रुपया नहीं। कुछ ऐसे रसोइया रहे जो उनकी डेथ हो चुकी है। घर परिवार के जो बच्चे हैं वो भी आज असहाय हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास उनके माँ बाप ऐसा कोई आसरा, कोई सहारा नहीं खड़ा करके गया कि जिससे के बाद उनको कुछ सहायता मिलता, आर्थिक प्रोत्साहन मिलता। ऐसी भी कोई बात नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आखिर बिहार में जो इतने भी रसोइया भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप हिम्मत नहीं हारिए, हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। और अधिक से अधिक वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आज शेयर करिए, फिर कल भी करिए, तो परसों भी करिए, आप करिए। जितना ज़्यादा इसको शेयर करिएगा उतना ज़्यादा इसको रीच मिलेगा, उतना ज़्यादा आवाज़ जो है ना आपका बुलंद होगा। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि नए वित्तीय वर्ष में, यानी कि अप्रैल के बाद, आपकी स्थिति में सुधार निश्चित रूप से होगा। समझ गए, आपकी स्थिति में भी सुधार होगा। और हो सकता है कि आपका APF में भी कटौती होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है। जैसी संभावना सूत्रों से ये पता चला है और जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो 60 वर्ष के हैं, भले ही आप पे वेतन भोगी क्यों नहीं हो, सबको APF से आच्छादित कर दीजिए, ताकि रिटायरमेंट के समय में उनका भी कुछ ना कुछ हाथ में 1 लाख 2 लाख रुपया जाए, ताकि वो बुढ़ापे में उनका ये सहारा हो। तो देखिए, ये एक अच्छी न्यूज़ बन कर के आ रही है। और निश्चित रूप से बिहार के सभी रसोइया जो और हैं, जो रसोइया सह सहायक हैं, उनको इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।